ओ शांति। आज 9 नवंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 9th November 2025 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और प्रेरणादायी महावाक्य है। मुरली का रिवाइज तारीख है 30 नवंबर 2007। The revised date of the Murli is 30th November 2007 और मुरली का टाइटल है लैंडमार्क मुरली। हम कह सकते हैं सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अभी देखो, ये टाइटल में ही 3 वैल्यूज आए हुए हैं। अभी वर्तमान समय चिंतन सर्वगुण संपन्न अवस्था के ऊपर चल रहा था। विदेशों में जो सेवाएं होती है वो ज्यादा थ्योरी में न जाकर धारणाओं के ऊपर बात करते हैं। देखो, वहां पे कुछ सिद्ध करने का नहीं है, वहां पे लोग देखते हैं कि आपके अंदर कितने मूल्य है, माना वैल्यूज या दैवी गुण आपके अंदर है, उसको वो मानते हैं। इसलिए वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम, मूल्यों के आधार पर जो भी कार्यक्रम विदेशों में होते हैं, ज्यादातर जो भी रिट्रीट्स होती है वो ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि विदेश में और देश में भी लोग अभी समझ रहे हैं कि बोलने वाले अलग है और प्रैक्टिस करने वाले अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बोलता है वो उसके अंदर वही धारणा हो, और लोग ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छी सेवा तेलंगाना राज्य में की कि तेलंगाना राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, उनकी एक यूनिवर्सिटी है जो वारंगल में है, उसके वाइस चांसलर वो हैदराबाद में रहते। तो हम उनसे मिले और उनको हमने बताया कि हमारा ये कार्यक्रम है विहासा का और सक्सेसफुली चल रहा है। तब उन्होंने हमको एक लेटर दिया कि आप इन 10 कॉलेजेस में विहासा का सेशन लो। तो अभी वो सेशन हम लेके आए हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी मॉड्यूल होता है, सकारात्मकता। उसमें हम एक एक्सरसाइज लेते हैं कि अप्रिसिएट करना, माना प्रशंसा करना। तो उसमें मेजॉरिटी लोगों ने ये फीडबैक दिया, देखो प्रशंसा यथार्थ होनी चाहिए, या जिसको प्रशंसा कहो महिमा कहो, वो यथार्थ नहीं है। तो जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो सभी ने कहा कि लोग पहला ये पूछते काम क्या है बता, क्योंकि बिना काम के कोई प्रशंसा कर सकता है
ये लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इतना देखो, लोगों का विश्वास टूट चुका है। माना लोग ये मान ही नहीं रहे कि कोई अंदर बाहर एक हो सकता है। माना हमको प्रोफेसर्स ने फीडबैक दिया कि अंदर एक और बाहर एक, ऐसे ही लोग हैं। अंदर बाहर एक रहना आज के जमाने में संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग मिले हैं सब अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। मदद भी आपको इसलिए करेंगे कि आप उसकी महिमा करोगे। इसलिए शायद हमारे एक स्टार स्पीकर है ब्रह्मा कुमारी के, उन्होंने यही कहा कि सबसे ज्यादा स्वार्थी लोग तो आध्यात्मिकवादी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ होता है कि सतयुग में उच्च पद पाना है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करते। मैंने कहा किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ कर्म तो कर ही रहे हैं। आगे चलकर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपको पता चलता है कि स्वार्थ रखने से आप भारी हो जाओगे, आप हल्के रह नहीं सकते हैं। मैं स्टोरीज सुनाने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि स्टोरीज लोगों के अच्छी तरह ध्यान में रहती है। मुझे याद आ रहा है बनारस। बनारस में बाबा ने सन 2000 साल में, माना आज से लगभग 25 साल पहले भारत में एक यात्रा निकली थी, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। तो हम बनारस पहुंचे थे। उस समय बनारस में गाय घाट पे सेंटर था। तो हमारे विदेश के भाई बहने आए थे ऑस्ट्रेलिया से कैमरा लेके। वो बनारस में उन्होंने सुना था बड़े बड़े महात्मा रहते, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो मुझे लेकर गए थे ट्रांसलेशन के लिए, भाषांतर करने के लिए। तब जब देखा कि सभी उनके भक्त हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो जब इंटरव्यू हुआ तो पहला प्रश्न यही पूछा हमारे ऑस्ट्रेलिया के भाई ने कि जब ये सब आपका पैर छू रहे थे तो आपका अहंकार बढ़ रहा था क्या? अब ये अच्छा प्रश्न नहीं है। मैंने उसको टोन डाउन किया, माना उसके अंदर बहुत नम्रता ऐड करके वो प्रश्न पूछा। क्योंकि एक तो हम उनके आश्रम में है और उनको ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शुरुआत में अच्छा लगता है कि सभी हमारे पैर छू रहे हैं, लेकिन बाद में हमको भी महसूस होता है कि ये अपना अहंकार यहाँ विसर्जित करने को आ रहे हैं। मेरा अहंकार मैं कहाँ विसर्जित करूँ? तो धीरे धीरे हम इसके इफेक्ट से बाहर चले जाते हैं। माना ये महसूसता तो आती है साधना करने वालों को कि जितना ईगो होगा, अहंकार होगा, अपने ज्ञान का अभिमान होगा, पोस्ट पोजीशन का अभिमान होगा, जिसको बाबा कहता है सूक्ष्ममयपन होगा, उतना आप हल्के नहीं रह सकते हैं। तो ये छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर परमात्मा से जुड़ नहीं सकते हैं। आज की मुरली के साथ इसका क्या कनेक्शन है? तो आज की मुरली, वैसे तो ये तीन वैल्यूज आई है, सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, और चौथा मैं इसके साथ लेना चाहूंगा लाइट रहना, हल्का रहना, या बैलेंस रखना। तो कितने सारे टेक होम होते हैं एक मुरली में। इसलिए मुरली को बहुत गहराई से, बहुत शांति से, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग मुरली भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे भक्ति मार्ग में वो प्रार्थना करते रहते हैं, रूटीन में आ जाते हैं। मुरली का एक एक शब्द पर रुकना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए। बाबा का अभी देखो, आज की मुरली का, व्यक्त मुरली का पहला पैराग्राफ ही काफी है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है बाबा इतनी सारी बातें सुनाता है, वो सब बुद्धि में कैसे धारण होगी? एक पैराग्राफ ही काफी है। आप अगर पहला पैराग्राफ देखो, उसमें ही आधा घंटा जा सकता है। आज भगवान किस रूप में बच्चों से मिल रहा है? तो सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु, यही काफी है। यहाँ मुरली खत्म हो जाती है। बाकी जो है मुरली, वो सब इस सत बाप, टीचर और सतगुरु का विस्तार ही है।
हमने कुछ बातें मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले देखी थी, अभी मुझे भी याद नहीं रहता है क्योंकि बीके भाई बहनों का इतना लेक्चर लेता हूँ, सेशंस लेता हूँ। माना लेक्चर लेना भी शब्द अच्छा नहीं है, अपने अनुभव सुनाता हूँ। मुरली रहस्य होता है, फिर वैल्यूज के सेशन होते हैं, तो कहाँ पर क्या सुनाया वो याद नहीं रहता है। तो शायद मैंने कुछ दिन पहले मुरलियों में कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम और सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्यता की वैल्यू को हमने टच किया था। आज बाबा उसी सत्यता की गहराई में जा रहा है। देखो सभी धर्मों में इसको माना है, क्रिश्चियनिटी भी इसको कहती है गॉड इज ट्रुथ। कोर्ट में भी कहते हैं कि सच ही कहना है। हालांकि वो बोलते हैं कि सच कहना है, लेकिन सच के साथ मिलावट कर देते हैं। बाबा ने आज सत्यता की महिमा की है, और मुझे लगता है कि जितना हमारे अंदर सत्यता की शक्ति धारण हो जाएगी, उतना हम बाबा को हर क्षण अपने साथ अनुभव कर सकते हैं। तो आज बाबा सत्यता स्वरूप और शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। ये सत्यता और शक्ति का भी कनेक्शन है। ट्रुथ इज पावर होती है, सत्यता में महानता है, सत्यता ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शायद हमने ये भी कहा था कि एक वैल्यू आप धारण करो, एक वैल्यू सत्यता की, तो भी आप विश्व में महान गायन योग्य हो जाएंगे। इतना ये सत्यता की डेप्थ है। देखो, सत्य को दो अर्थ निकालते हैं, सत्य माना अविनाशी और सत्य माना सच। अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द है, एक फैक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, फैक्ट और ट्रुथ। तो सत्य माना अविनाशी और सत्य माना सच। सच के साथ जितने भी स्लोगन है सब रिवाइज करो आज के दिन, कि सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती कभी नहीं है। तो सत्यता की शक्ति वालों के सामने पेपर तो जरूर आते हैं, लेकिन वो कभी डूबते नहीं है। आपने मूवीज में देखा होगा, 3 घंटे तक जो मूवी रहता है बॉलीवुड का, इसमें ज्यादातर विलन ही जीतता है, लास्ट में हीरो जीतता है। तो सत्यता की शक्ति ऐसे कहते हैं कि सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। ये बहुत बड़ा वाक्य है। कई लोग कहते मैं सच हूं इसलिए तो बोल रहा हूं, नहीं तो मैं क्यों बोलता। और भगवान वाच है, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की ताकत प्राप्त है। मुझे लोग कहते हैं नहीं, आप भले सत्य हो लेकिन आपको बोलना पड़ता है, नहीं तो दूसरी आसुरी शक्तियां आपके चुप रहने का अर्थ कुछ और निकालती है। मैं फिर से कह रहा हूं, असंभव है, असंभव है कि कोई आपके चुप रहने का अर्थ दूसरा निकाल के आपके आगे चला जाए या जीत जाए। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो इसमें दृढ़ विश्वास रखता हूं कि अंतिम विजय सत्य की होती है। ऐसे देखो, बुद्ध का कोट है कि सूर्य, चंद्र और सत्य ज्यादा दिनों तक छुप कर रह ही नहीं सकता है, उसको सामने आना ही है। भगवान क्या कहता है सत्यता के बारे में? ये तो लौकिक की बातें हमने सुनी। भगवान कह रहा है कि सत्यता का आधार है संपूर्ण पवित्रता। देखो बाबा क्या कह रहा है, संपूर्ण पवित्रता के आधार पर सत्यता की शक्ति है। और संपूर्ण पवित्रता क्या है? तो मन वचन कर्म, संबंध संपर्क और स्वप्न, इसमें अपवित्रता का नाम निशान न हो, ये है संपूर्ण पवित्रता। तो सत्यता तभी होगी जब संपूर्ण पवित्रता होगी।
और ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देगी। तो देखो कनेक्शन बाबा ने बताया है, हमने पहले भी देखा है कि सभी दिव्य गुण आपस में जुड़े हुए हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने दिव्य गुणों का गुलदस्ता करके एक बहुत सुंदर किताब लिखी हुई है। हमारे विदेश के भाई बहने तो इसी के ऊपर रिट्रीट्स करते रहते हैं। देखो विहासा में हम, विहासा का जो मॉड्यूल है जिसकी मैं इतनी महिमा करता हूँ, ये जानकी फाउंडेशन फॉर हेल्थ केयर, यूके से ये प्रोग्राम आया। हमारे 9 भाई बहनों ने 10,000 घंटे वो बैठे। आप सोचो 10,000 घंटे, मासी का घर नहीं है, 4 साल ये 9 लोग एक साथ बैठ के रोज चिंतन करके उन्होंने ये किताब बनाया। कितना इनका गहराई में चिंतन होगा, और उसके बाद ये किताब बना है जो इतना बड़ा किताब है जिसके ऊपर हम वर्कशॉप लेते हैं। उसमें उन्होंने शांति का गुण लिया है, करुणा लिया है, सकारात्मकता लिया है, सहयोग लिया है। सोचो क्या क्या वैल्यू। एक रेजिलियंस कहते हैं, रेजिलियंस को हिंदी में हम लवचिकता कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द एडवर्सिटी। तो ऐसे वैल्यूइंग द सेल्फ, मैंने स्वमान लिया हुआ है, और आध्यात्मिकता हेल्थ केयर में ऐसे उन्होंने मॉड्यूल्स लिए जिसमें हम फुल डे, पूरा दिन 9 से 5 तक हम एक गुण के गहराई में जाते हैं। सोचो, और वो भी थ्रू एक्टिविटीज, भाषण कुछ नहीं। जो बाबा बार बार कह रहा है कि कर्मों द्वारा गुणों का दान करो, उसी के ऊपर ये विहासा बना हुआ है, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आई है। अभी देखो मैं हॉस्पिटल के आपको अनुभव सुना रहा था। एक व्यक्ति को हमने पूछा, एक एक्सरसाइज है सरफेसिंग पॉजिटिव थॉट्स, माना हमारे अंदर सकारात्मकता है उसे बाहर निकालने का ये अभ्यास था, जिसमें आपको खुद के बारे में आप पॉजिटिव क्या सोचते हो वो बताना है। तो एक प्रोफेसर ने कल ही कहा कि मैं बहुत दयालु और करुणामय हूँ, और जैसे ही उसने कहा सभी लोग हंसने लगे। तो मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति समझता है पर बाकी दूसरे उसे नहीं समझते। अभी ये सिचुएशन बहुत गंभीर होती है। तो हमने उनको ही प्रश्न पूछा कि लोग जो हमारे आजू बाजू के हैं वो हमारे विचार देखते हैं या हमारा व्यवहार देखते हैं। तब उसने कहा नहीं, व्यवहार देखते हैं। तो लोग हमारी कीमत किस आधार पर ठहराते हैं? विचारों के ऊपर नहीं, व्यवहार के ऊपर। जैसे दुनिया में कहते हैं जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब लिखी जा चुकी है, दीवारों के ऊपर, किताबों के ऊपर लिखी जा चुकी है। अभी सिर्फ उसे कर्मों में दिखाना बाकी है। माना भाव यही है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में वैसे होते नहीं हैं। होते भी है तो परसेंटेज में होते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा खिटखिट क्यों होती है? क्योंकि रावण के संस्कार और राम के संस्कार दोनों मिले हुए हैं, इसलिए खिटखिट होती है, इसलिए क्षत्रियता का गुण है, युद्ध चलती रहती है। तो संपूर्ण पवित्रता माना दिव्यता। अगर कोई बाबा का बच्चा कहता है कि मेरा बाबा के साथ बहुत अच्छा योग है, या बाबा के साथ मैं कंबाइंड रहता हूँ, सदा याद में रहता हूँ, तो उस आत्मा के द्वारा लोगों को वैसी भासना आनी चाहिए। और इसको बाबा ने कहा नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता, चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। तो चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। तो अपने को चेक करेंगे हम, दूसरों को नहीं देखेंगे। दूसरों को देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये इतना पुराना हो के अभी तक इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। समर्पित है, घर गृहस्थ में है,
नियमों पे चलता है नहीं चलता है, डोंट वेस्ट योर टाइम। खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो तो खुदा का प्यार मिलेगा। बहुत लोग ये परदर्शन परमत पर चिंतन में अपना काफी समय वेस्ट करते हैं, और संगम युग का वैल्यूएबल समय एक बार गया तो वापस आ नहीं सकता। तो ये पहला पैराग्राफ के ऊपर ही मुझे और सुनाना है, लेकिन फिर आगे हम जा नहीं पाएंगे। मेरे पास और 5 मिनट है, क्योंकि बाद में वरदान भी बहुत गहरा है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा देखो क्या कह रहा है। दुनिया में भी सत्यवादी कहलाने वाले बहुत है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता नहीं है। देखो महात्मा गांधी जी, जिनको भी हमने याद किया था, उन्होंने पवित्रता के लिए कितने प्रयोग किए, ब्रह्मचर्य रहने के लिए। उन्होंने भी ये दो वैल्यूज ली है, ब्रह्मचर्य और सत्यता। लेकिन वो उसमें पूरी तरह से सफल हो नहीं पाए हैं। ये उन्होंने खुद लिखा हुआ है, उनके लेटर्स आप पढ़ोगे, ये सब लेटर्स उनके या किताब में अवेलेबल है। तो बाबा यही बात कहते हैं कि सत्यवादी कहने वाले बहुत है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। और बाबा के बच्चे जो देवता बनते हैं, उनके जैसे पवित्र कोई हो नहीं सकते। बाबा ने कहा आत्मा भले पवित्र है, लेकिन शरीर तो अपवित्र है। लेकिन देवताओं का शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। तो बाबा के जो बच्चे हैं, जो पवित्रता को नेचुरल धारण करते हैं, वो दिल से उनके निकलेगा कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर ये अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? तो सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु को पहचान लिया। और बाबा ने कैटेगोरिकल कहा है, जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो हमें समझ में आ रहा है कहाँ पर हमको मेहनत करनी है। जो भी भाई बहने पवित्रता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने अंदर जाना चाहिए, आत्मा का गहराई से अभ्यास करना चाहिए। देखो हमारे पास तो फिर भी शिव बाबा है, वो सन्यासियों के पास कौन है? तो वो आत्मिक शक्ति वाले हैं, उनके पास आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा की शक्ति के आधार पर वो इतना चमत्कार कर सकते हैं, इतने लाखों फॉलोअर्स उनके पास आ सकते हैं। आत्मिक शक्ति का ये कमाल है, बाबा ने उनको भी एक्नॉलेज किया है। तो हम बाबा के बच्चे, जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है, परमात्मा की शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो बाबा ने कहा हमारी पवित्रता नेचुरल और नेचर होना चाहिए, क्योंकि जन्मते ही हमको प्राप्त है। ये जन्म सिद्ध अधिकार में मेहनत नहीं होती है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ अंबानी के घर में तो उसको जन्म से ही प्रॉपर्टी मिली हुई है। तो हमको पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। आज पीछे आने वालों को कहा, यही वो मुरली है। बाबा ने कहा लेट आए, माना 2007 लेट हो गया, लेकिन टू लेट नहीं हुआ। अभी तो टू लेट का भी बोर्ड लग चुका है। तो 2007 में बाबा ने कहा अभी भी आप फर्स्ट तो नहीं आ सकते, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास लेने का चांस है, ये बाबा ने 2007 में कहा था। लेकिन इसके लिए बैलेंस चाहिए। बच्चा तो समझ लेते हैं, देखो शब्द कितना सुंदर है, बालक सो मालिक। तो बालकपन का नशा तो है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, क्योंकि मेरा बाबा कहते हैं, मतलब अपने को बच्चा समझते हैं। लेकिन मालिकपन का नशा नहीं है। मालिक डबल है, एक मालिक है कि बाबा के जितने भी खजाने हैं उसके मालिक, और दूसरा मालिक है स्वराज्य का मालिक। तो ऐसे डबल मालिक बनने वाले ही
बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज के मुरली में कहा है, जो भी समस्याएं या विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते जिनको स्वराज्य के मालिकपन का नशा रहता है। तो क्योंकि मन को जीत लिया है, स्वराज्य का मालिक माना मन बुद्धि संस्कार के मालिक। तो मन जीते जगत जीते, जिसने अपने मन को जीत लिया, मन संकल्प शक्ति को जीत लिया, तो वो हार कैसे सकता है? क्योंकि विघ्न और समस्या कमजोर मन की रचनाएं है। जहां माइंड कमजोर है वहां छोटी बात भी बड़ी लगती है और हर बात विघ्न लगती है। हमने देखे ऐसे लोग जो हर बात में निगेटिव सोचते रहते हैं, क्योंकि मन कमजोर है इसलिए पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए अभ्यास करना है कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, और स्मृति स्वरूप रहना है उसके। माना चलते फिरते दो बातें स्मृति में, मैं आत्मा हूँ और मालिक हूँ। जितना ये मालिकपन का अनुभव होगा उतने संस्कार आपके वश में रहेंगे। बाबा ने कहा क्षत्रिय नहीं बनना है, माना युद्ध के संस्कार नहीं चाहिए, और रावण के तो चाहिए ही नहीं। पिछले मुरली में था, रावण के संस्कार आपके संस्कार नहीं है, ये तो मध्य के संस्कार है। हमारे संस्कार है जो बाप के संस्कार, वो मेरा संस्कार। तो हमेशा हमेशा ये स्मृति में रहना है, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाकर कहना है कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, बालक सो मालिक आत्मा हूँ, और जो बाबा के संस्कार है वही मेरे संस्कार है। तो इस अधिकारीपन का अभ्यास करेंगे। आते हैं वरदान के ऊपर। वरदान भी बहुत गहरा है। बाबा ने कहा फाउंडेशन यही है कि किसी भी विनाशी व्यक्ति और वस्तु का सहारा लेंगे तो सहारा विनाशी है, तो आपकी स्थिति अविनाशी कैसे रह सकती है? जो बाबा के बच्चे ये सोचते हैं कि परिस्थिति बदल जाए या व्यक्ति बदल जाए तब मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा ने कहा ये आधार के ऊपर तपस्या आप कर रहे हो। तपस्या निराधार होनी चाहिए। जो फंडामेंटल स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी का, स्व परिवर्तन, दूसरा बदले या परिस्थिति बदलने का सोचते हो, सहारा सहयोग मिलने का सोचते हो, तो जितनों का आधार लेंगे, बाबा ने बहुत गुह्य बात कही है, जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। समझो आपने 5 लोगों का आधार लेकर चल रहे हैं, तो आप जो भी करोगे उसमें उन सबका शेयर्स हो जाएगा। इसीलिए निराधार तपस्या और स्वयं को आधार मुक्त समझ के चलना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरों का सहयोग नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा? संगठन है, देखो सहयोग अलग है, सहारा अलग है। आपको सहयोग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सहारा केवल एक शिव बाबा को बनाना है, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरा इस आत्मा से विशेष स्नेह है क्योंकि ये बहुत मदद करती है। मदद सभी से लेना चाहिए, एक के ऊपर डिपेंडेंट रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मैं स्वयं आधार मूर्त हूँ, मुझे किसी देहधारी का आधार नहीं चाहिए, सहयोग जरूर लेना पड़ेगा। जैसे दान के बारे में कहते हैं, दान दुनिया वालों को देना है, ब्राह्मणों को दान नहीं देते, ब्राह्मणों को सहयोग दिया जाता है क्योंकि महान आत्माएं हैं। सदा संगठन में चलना है उमंग उत्साह से, और संकल्पों को श्रेष्ठ रखेंगे तो सफलता हुई पड़ी है। आज डॉक्टर्स को याद किया, डॉक्टर्स कमजोर व्यक्तियों को ग्लूकोज चढ़ाते हैं,
ऐसे ही साक्षीपन की अवस्था ग्लूकोज चढ़ाने का काम करते हैं। जितना साक्षीपन की अवस्था में रहेंगे उतना बाप साथ रहेगा, और जहां बाबा है वहां विजय निश्चित है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु शिव बाबा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, बालक सो मालिक हूँ, डबल मालिक हूँ। बाबा के सभी खजानों की मालिक और स्वराज्य अधिकारी हूँ। पवित्रता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे लिए नेचुरल है। और सभी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। जो बाप का संस्कार वही मेरा संस्कार है। मैं विश्व की आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, सदा संगठन में उमंग उत्साह में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और साक्षीपन के तख्त पर बैठकर सर्वशक्तिवान बाप को साथ रखने वाली और हर परिस्थिति में विजय का अनुभव करने वाली कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अच्छा, ओम शांति।